एक दिन ना अचानक से अगर आप उठो और उठते के साथ ना सारी सिचुएशन ही आपकी बदल जाए, आपको कैसा लगेगा? हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया चल रहा है, प्रभु जी की कृपा है और सारी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव अलाइनमेंट के तौर पर आ रही हैं। और इसी प्यारी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है? आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपका पर्सपेक्टिव, यानी कि एक बिग शिफ्ट इन योर लाइफ। अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, कब, कैसे, कहाँ, क्या, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये बिग शिफ्ट जो है किसी भी तरीके का हो सकता है आपके करियर के अंदर हो सकता है आपके लव लाइफ के अंदर हो, या हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी, या कहीं से भी हो सकता है। बट अ बिग शिफ्ट इन योर लाइफ आज की रीडिंग का है टॉपिक। सो गाइज, आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 एंजल नंबर्स हैं, 4 एंजल नंबर्स हैं एग्जैक्टली। तो इन चारों में से किसी एक को आपने पिक करना है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 11 11 55 55, ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 44 44 9999, यानी कि 444 999 या 44 44 99 99। तो आपने क्या करना है, आपने किसी एक एंजल नंबर को पिक करना है या किसी एक पाइल को पिक करना है, बहुत ही क्लियरली, ठीक है। और अगर आपको किसी तरीके के कोई एंजल नंबर दिखते हैं या कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, या कुछ कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन आपके साथ होती है, तो आप उस एंजल नंबर को भी यहाँ पर पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो आप उसे भी पिक कर सकते हैं, माय ब्यूटीफुल पीपल। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को नहीं समझ आता है कि एक्चुअली में कौन सा एंजल नंबर पिक करें, या पाइल सिलेक्शन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स भी निकालूंगी, और उन दोनों कार्ड्स के अंदर क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। फिर आपने क्या करना है, झटाक से पिक कर लेना है कि कौन सा फाइल या कौन सा कार्ड का मैसेज आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दिस इज पाइल नंबर 1 और ये हो गया हमारा पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, पाइल नंबर 1 में हमारे पास द वर्ल्ड इज ब्लेस्ड टू हैव यू, यानी कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, ये बहुत ही खुश है आपको पा करके। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1, 11 11 55 55, द वर्ल्ड इज ब्लेस्ड टू हैव यू। और पाइल नंबर 2 में क्या है, देखिए तो, मैनिफेस्टेशन इज माई सुपर पावर, मैनिफेस्टेशन इज माई सुपर पावर। और यहाँ पर जो एंजल नंबर है वो है, क्या है, 44 44 99 99, यानी कि 444 999। और आपने अब पिक करना है अपने लिए, ठीक है। द वर्ल्ड इज ब्लेस्ड टू हैव यू, यानी कि पाइल नंबर 1 दीज एंजल नंबर्स, या फिर पाइल नंबर 2 मैनिफेस्टेशन इज माई सुपर पावर, 444 999, यानी कि ये एंजल नंबर, ठीक है। आई गेस एंड आई होप अभी आपको एकदम अच्छे से आप पिक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ओके। और अगर फिर भी आती है तो कमेंट सेक्शन में बनी हुई हूँ आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दे देना चाहती हूँ। सेकेंड बैच शुरू हो चुका है, 111 टैरेट सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर। अगर आप बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर बहुत है आसपास, बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग साइकिक टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सेकेंड बैच जो है मेरा वो ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड बैच की जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट डेट है 30th of April, और 5 पोर्टल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप भी इनरोल कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, और सीख सकते हैं मुझसे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू द टैरो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोग मुझे मेल कीजिएगा इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल इन दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग में हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, आई नो आप सभी लोगों को पता है।
और आज हम जो है रीडिंग में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द बिग शिफ्ट कमिंग इन योर लाइफ। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा बिग शिफ्ट जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उसके बारे में। अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया है इन एंजल नंबर्स को, यानी कि 11 11 55 55 111 555 को, या फिर द वर्ल्ड इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू, इस मैसेज को, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखता रहे कि ये आपकी रीडिंग है, राइट। और इस मैसेज को भी मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अगेन दिखता रहे कि ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। यहाँ पे ना मैंने कुछ मैसेजेस भी लिए हैं आप लोगों के लिए जो मैंने चेक करने हैं, थोड़ी देर बाद में हम चेक करेंगे यहाँ से। उससे पहले हम चलिए शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। So, my beautiful pile number 1 people, 11 11 55 55 आपने पिक किया है। आपको पता है ना कि 11 11 कौन सा नंबर होता है, मतलब किस चीज़ के लिए होता है? आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता दूँगी। 111 का मतलब, या 11 11 का मतलब होता है अ चेंज, न्यू बिगनिंग, या एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके जीवन में शुरू हो गई है, या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके जीवन में शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी बेवकूफ़ी लगती है। लिटरली मैं ये चीज़ बिल्कुल सही बता रही हूँ। कल मेरे साथ एक इवेंट हुआ उसकी वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बस बेफिजूल की चीज़ें, इनके अंदर कुछ ऐसा सच होता नहीं है, और ये तो बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ बातें हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है उन लोगों को मैं कहूँगी कि इसका मतलब ये है कि आपने कभी स्पिरिचुअलिटी का स्वाद ही नहीं चखा, आपको पता ही नहीं है। सबसे खूबसूरत स्वाद है ये, जब आपको ऐसा महसूस हो कि परमात्मा के साथ आपका अलाइनमेंट कितना स्ट्रांग हो गया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी दोस्त की, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हो जिससे आप अपने मन की बातों को शेयर कर सकें, और आप बस मस्त मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, आपको हमेशा एक एहसास है कि कोई मेरे साथ हमेशा बना हुआ है। और आप जो भी क्वेश्चन करते हैं आपको आंसर ऐसे मिलते हैं जैसे कि कोई 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ये कितनी ब्लेस्ड फीलिंग हो सकती है ना, जिनके साथ होता है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी और कार्ड्स पे देखेंगे हम। ओके, conditioning, playfulness, trust, integration. Bottom of the deck, dream, card number 6. Grand Symphony, the land in between, beyond the ordinary. और bottom of the deck है a burst of magic, a beautiful burst of magic. Nice. चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 people. 3 of Wands, 7 of Wands. Any wand card? Queen of Wands,
हाई प्रिस्टेस, उसके बाद है द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस पीपल, एरीज, लियो, सेजिटेरियस पीपल। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कौन, द विर्गोस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस गाइस, और कैंसर। विर्गो, कैंसर, जेमिनी, ये मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब ये राशियाँ जो हैं, ये जो जोडियक है वो मुझे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि कर्क, कन्या, ठीक है, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर एक नक्षत्र नज़र आ रहा है और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष हो सकता है जिस समय आपका जन्म हुआ था या जन्म हुआ है, ठीक है। मुझे शुक्ल पक्ष की एनर्जी यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि टैटू बनवाने का या तो सोच रहे हैं, या टैटू आप में से बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है ऑलरेडी, और आप उसको बनवाने के बाद ना बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, या फिर जब आप बनवा लेंगे तो उसके बाद आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। टैटू से मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसे ही ना बनवाएं, सोच समझ के ही बनवाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बनवा लिया और फिर बस पछता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोच समझ के सही राह पर चल करके फिर ही सही टैटू बनवाएं जिसका एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग हो, क्योंकि वो तय जिंदगी आपके बॉडी के साथ में रहने वाला है। ऑब्वियसली बात है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाला है, तो इट नीड्स टू बी वेरी क्लीन, क्लियर और क्रिस्प इन मीनिंग, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसके अंदर मीनिंग में। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक एनर्जी और फील कर रही हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगी, फिर हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो आंसर कहीं ना कहीं आपको पता है, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, आंसर कहीं ना कहीं आपको पता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर इस कदर उलझे हुए हैं कि उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसा रिश्ता जिसकी असलियत आपको पता है, जिसकी सच्चाई आपको पता है कि वो क्या हो सकता है और वो किस तरीके से हो सकता है, स्टिल आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर आना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को ऐसे अगर बोलूँ तो ज़्यादा सही होगा, बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। बाहर इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने में अभी थोड़ा डर लगता है, पाइल नंबर 1, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, आपको ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ आगे चल कर के मेरे काम नहीं आने वाली है, इस चीज़ का मेरे जीवन में किसी तरीके का कोई उपयोग नहीं होने वाला है। फिर भी आप उस चीज़ को लेकर के, उस रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। आपके दिमाग में, दिल में बहुत सारी व्याकुलता चल रही है, बहुत व्याकुल हैं आप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। एनीवेज, तो ये तो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई। आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आ गया होगा कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। अगर ये जो पार्ट अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, अभी जो आपको मैंने बताया, अगर आपसे रेजोनेट हुआ है देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ एक बार पाइल नंबर 2 को चेक करें, ठीक है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एक बिग शिफ्ट की। तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूँ, एक बड़ा बदलाव तो आ रहा है, चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को लेकर के इतने ज़्यादा चूजी और क्लियर हो जाते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि आगे हमारे सामने चीज़ें रखी हुई होती हैं, हम उन चीज़ों को नहीं पिक कर पाते हैं। मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फॉर्मूले और बहुत कुछ लिखा हुआ है, और इसके बेचारे के दिमाग में ही सीढ़ियाँ हो गई हैं सीढ़ियाँ हो गई हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आपके पास ऐसे बहुत सारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको लेकर के ना एक ख़राब छवि रखते हैं, ख़राब मन में जगह रखते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव बातें बोलते हैं आपके बारे में, या फिर जो आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके घर परिवार के कुछ लोग हैं, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके की ख़राब एनर्जी रखते हैं आपको लेकर के।
नाउ व्हाट बिग शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ, और किस चीज़ के अंदर आ रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। एक बड़ा शिफ्ट दो चीज़ों के अंदर आ रहा है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ करियर पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, आप लोग यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ये जो चार कार्ड्स रहे हैं ना नीचे के, जो नीचे मैंने यहाँ पे स्प्रेड लगाया था, ये चारों के चारों कार्ड्स आपकी वर्तमान स्थिति को बताते हैं। वर्तमान आपकी स्थिति क्या रही है, किसी तरीके का धोखा, ठीक है, फिर भी हिम्मत ना हारना, स्टक सिचुएशन के साथ ओवर थिंकिंग और षड्यंत्रगिरी, षड्यंत्रबाजी आपके आसपास। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इन कार्ड्स को मैं साइड रख देती हूँ। अब अगर हम बात करते हैं एक बिग शिफ्ट के बारे में या एक बड़े बदलाव के बारे में, तो ये जो बिग शिफ्ट है वो आपके पहली चीज़ तो करियर में आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना लोकेशन चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस कार्ड के अंदर आप देखें, इस कार्ड के अंदर अगर आप इस एनर्जी को देखने की कोशिश करें तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आएगी, यहाँ पर भी अर्थ की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर भी अर्थ की एनर्जी है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ यहाँ पर ये शो कर रही है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आप लोगों का ना अभी किसी तरीके का स्थान परिवर्तन होने का समय आ गया है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी एक ही चीज़, किसी एक ही जगह पर या किसी एक सिटी या कंट्री के अंदर स्टक है, किसी एक ही स्टेट के अंदर अगर आप स्टक हैं, हैंग्ड मैन, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से जो है अब निकलने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप इस चीज़ से ना निकलने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैवल आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैवल आपकी ज़िंदगी को एक नए आयाम तक लेकर जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हाथ में एक सर्फिंग बोर्ड है, सर्फिंग बोर्ड ही कहते हैं ना इसे, सर्फिंग बोर्ड है, और आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम या कठिन है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने आ सकती है गाइस, जहाँ पर आप अपनी उस सारे मतलब सामान को लेकर के, जो भी आपका इम्पोर्टेंट स्टफ़ है उसको साथ में लेकर के और खड़े हों और ये सोचें मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आपका कहीं अलग जगह तबादला हो जाए, या फिर कोई आपका शिफ्ट आ जाए किस तरीके का, जैसे यहाँ पर आप जॉब कर रहे थे लेकिन अभी आपको कहीं और अच्छी जगह पर जॉब जो है मैनिफेस्ट हो गई है। अब आप ये सोचें कि यार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाती हूँ तो क्या परिस्थिति रहेंगी, अगर नहीं जाती हूँ तो क्या रहेगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आपकी बन सकती हैं और आप हो सकता है 24/7 एक उधेड़ बुन में लगे रहें, बट अंत भला तो सब भला वाली एनर्जी, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है वहाँ पर। आप इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेंगे, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को आप कैच कर लेंगे। उन दिनों के बारे में सोच करके जिन दिनों में आपने भर भर के स्ट्रगल किया था, पाइल नंबर 1 पीपल, भर भर के जहाँ पर आपने स्ट्रगल किया था ना, उन दिनों के बारे में सोच के आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और आप ये सोचेंगे कि भाड़ में जाने दो, एस्थेसी कराने दो, जो होना था हो गया है, इससे ज़्यादा बुरा भी मैंने अपने इस जीवन में देखा है। अब कुछ नया करने का अगर समय आ रहा है, युग आ रहा है, तो क्यों नहीं, ठीक है, मैंने तो कुछ नया करना है। अब जब इंसान ठान लेता है ना, तो वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाता है करियर को लेकर के, और जब उसकी करियर की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ जाती है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को हाई प्रेस्टिस बनने में कोई नहीं रोक सकता है। एक बड़ा शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका अपना खुद का कोई सेल्फ मेड काम है, कुछ भी, एनीथिंग, आई एम सीइंग अ बिग शिफ्ट इज कमिंग। और ये बिग शिफ्ट बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आपके जीवन में लेकर आएगा, कुछ ऐसे बदलाव जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो, ठीक है। कार्ड नंबर 45, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी लूँ ना लूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अचानक से आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच करेंगे, सडनली आप प्लान बनाएंगे और तुरंत से आप चले जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग लोकेशन चेंज एंड करियर शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस। और आप में से कुछ लोग कुछ नए नए पॉजिटिव कोर्सेज भी सीखने वाले हैं, कुछ नया नया कमाने भी वाले हैं, कुछ नया नया करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं कुछ ना कुछ नया, ठीक है। दिस इज आई एम गेटिंग। और इसी वजह से यहाँ पर कार्ड आया है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एनर्जीज। आपकी जो इच्छाएं हैं ना, पाइल नंबर 1 पीपल, वो बहुत छोटी छोटी हैं। मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपकी कि बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं आपकी, कि एक प्यारा सा छोटा सा घर हो, फैमिली
हो, 2 वक्त का अच्छा खाना हो, किसी चीज़ के लिए सोचना पड़ना पड़े, दैट्स इट। आपके वो बड़े बड़े शौक नहीं है, लग्जरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ी गाड़ी में घूमूँ, यहाँ घूमने जाऊँ, वो करूँ, इतने बड़े होटल में रुकूँ, खाना खाऊँ, ये सब नहीं है आपके मन में, ठीक है। लैंड इन बिटवीन का कार्ड है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आपको जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, जिनको पा करके आप सोचेंगे कि मैंने तो ये मांगा ही नहीं था। मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये तो कमाल ही हो गया। ये तो सच में कमाल हो गया। अब बिग शिफ्ट इज कमिंग इन योर करियर। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, वो है कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी होने वाली है कि आप एकदम टोटल बैलेंस हो जाएंगे। इंटीग्रेशन का कार्ड है, टोटल बैलेंस हो जाएंगे, परमात्मा के ऊपर हद से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे, बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे, एंड डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से व्यय कर पाएंगे, अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर पाएंगे। अब एक इंसान के लिए कितनी बढ़िया बात होती है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाए, और वो किसी भी चीज़ को मांगे और उसको वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। अब वही चीज़ फाइनली आपके साथ हो रही है, तो क्या इसके अंदर कुछ गलत है? मुझे नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 मैसेजेस भी देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। हो सकता है इसीलिए आपने जो है 11-11 55-55 को पिक किया है, बिकॉज 11-11 का मतलब होता है न्यू बिगनिंग विद स्पिरिचुअल जर्नी, और 5555 का मतलब होता है दैट न्यू गुड चेंजेस आर कमिंग। तो गुड कर्मास का फल आपको मिलने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल। आप जो इतने टाइम से भगवान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, या लोगों के लिए जो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एक्चुअली कमिंग। एंड एक चीज़ और, करियर का शिफ्ट है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट जॉब या किसी तरीके की, किसी भी तरीके की जॉब या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, इस चीज़ को भूले नहीं। कार्मिक साइकिल्स का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, ओके। आसपास अगर आपके बच्चे हो ना, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है आसपास बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया कीजिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अभी अभी आने वाले टाइम में ना, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए कि आपको फैमिली प्लानिंग या बच्चों के लिए कुछ सोचना पड़े, तो उसके लिए भी एक सही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपके इस बिग शिफ्ट के अंदर। गुड कर्मास आर कमिंग, कार्मिक साइकिल्स आर गोइंग टू एंड। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा है ना, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या है ना कि आपकी स्पिरिचुअल लाइट और ज़्यादा एक्सपेंड होगी, और आप और ज़्यादा ना हैप्पी एनर्जीज में चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स क्या कहते हैं आपसे इस बारे में। आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स कहते हैं बी इन अ पीस एनर्जी। कार्ड नंबर 21 डव स्पिरिट, यानी कि पॉजिटिव रहो, परेशान मत हो, एकदम शांत रहने की कोशिश करो, बिकॉज गुड डेज आर कमिंग, गुड डेज आर कमिंग। अब मैं यहाँ पर ये भी चेक कर लेती हूँ कि ये सब कब होने वाला है, ठीक है, कौन से टाइम से जो है आपका ये बिग शिफ्ट आने वाला है, ताकि आप क्लियर हो जाएं। हे पाइल नंबर 1 पीपल, हे मेरे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, हे परमपिता जी, मास्टर माइंड, पाइल नंबर 1 पीपल के लिए टाइम पीरियड कब शुरू होगा। वाओ, रीडिंग को देखने के विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर, 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए ये 3 जो है महीने भी हो सकते हैं, 4 महीने में नहीं बोलूँगी, लेकिन 3 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस बिग शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ, कमिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, अगर आपने इस मैसेज को पिक किया था, इस मैसेज को, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, आपसे कितना रेजोनेट हुआ मुझे ये भी ज़रूर बताना। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स। आपका प्यार महसूस होता है मुझे कमेंट्स में, तो डेफिनेटली आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे और पॉजिटिव अप्रिसिएशन मिलेगा इस चीज़ को,
और पॉजिटिवली आप लोगों के सामने लाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए अगर आप एक साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो, ओके। और क्योंकि 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डे, 15 डेज आर लेफ्ट फॉर दिस, और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। उसके बाद मैं किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाऊँगी, किसी को मैं नहीं अलाउ कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ दैट जल्दी जल्दी आइए और अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार गाइस, लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अ बिग शिफ्ट के बारे में। मैनिफेस्टेशन इज माय सुपर पावर, इस मैसेज को आपने पिक किया था या फिर आपने पिक किया था इस ब्यूटीफुल से इन दोनों एंजल नंबर्स को 9999 999 या 444 4444 4444 को। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी से रीडिंग को। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है ये एंजल नंबर्स बहुत दिखते हों और आपको समझ ना आता हो कि इन एंजल नंबर का आखिरकार मीनिंग क्या है, वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। मैंने सोच रखा है आप लोगों के लिए ना एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ मैं, लेकिन वो सीरीज़ मैं इस चैनल पर नहीं लेकर आऊँगी, जो दूसरा वाला चैनल है ना उसके ऊपर मैं ये सीरीज़ लेकर आऊँगी। दैट हर अंक कुछ कहता है और जो डिफरेंट एंजल नंबर्स होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जीज़ क्या होती हैं। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको ना वहाँ पर जो है वीडियोस देखने को आपसे मिलने वाले हैं। तो इट्स नेवर एवर बी सो लेट, तो जाइए आप वहाँ पे जा कर के चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप रीडिंग और देखते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है उन लोगों के जीवन में कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं। अरे ओके ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को पिक किया है ना, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी अच्छा खासा बिलीव रखते हैं समहाउ, या फिर हो सकता है कि आपने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बहुत बार काम किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप एकजुट होकर के काम करने में बहुत बिलीव रखते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल मतलब एकजुट होकर के ना काम करने में, एकजुट होकर के किसी भी चीज़ को संयमता से करने में ना काफ़ी ज़्यादा आप यकीन रखते हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, जैसे ऐसा होता है ना कि अकेले अकेले करना नहीं पसंद, या अकेले अकेले कहीं जाना नहीं पसंद, सबका साथ चाहिए, अकेले रहना नहीं पसंद। मैं सच बताऊँ मुझे तो बहुत पसंद है अकेले रहना। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स के साथ और कनेक्टेड हूँ, हर तरीके के शोर शराबे से दूर अकेले। मुझे अकेले घंटों जो है दरख्तों के नीचे और मतलब पेड़ों के नीचे और आराम से, मतलब क्लाउडी सा स्काई होता है तो भी, और उजला उजला सा आसमान होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है तारों को देखना, है ना, और डिफरेंट एनिमल्स को देखना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अकेले भी जो है रह लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले नहीं रहना चाहते, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। अकेले या तो रहना नहीं चाहते हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि अकेले रहना नहीं चाह रहे बट अकेले रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे हो सकता है आदत पड़ रही है अकेले रहने की, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ टीम वर्क करना ज़्यादा पसंद है, अकेले अकेले रहना नहीं पसंद। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ में सिचुएशन इस तरीके की बन गई है कि अब अकेले रहना पड़ता है जबकि रहना चाहते नहीं हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, ये सब लोगों के लिए मैसेज है जो भी इस रीडिंग को देखें।
हम कभी भी अकेले होते ही नहीं हैं। हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम अकेले हैं, हमारे जीवन में कोई नहीं है, हमारे जीवन में तो ऐसा है, हमारे तो जीवन में वैसा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है, हम कभी अकेले होते ही नहीं है। बिकॉज डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ठीक है, हमारे खुद के जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं, जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, वो सब हमारे साथ होती हैं, मौजूद होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, हम उन्हें फील कर पाते हैं हवा की तरह। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले होते हैं। और इस चीज़ को जो इंसान समझ जाता है ना, वो इंसान बहुत जल्दी अकेले रहना शुरू कर देता है और उसको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो चलो ये तो बहुत हो गई अब ज्ञान की बातें। अब इन ज्ञान की बातों को करते हैं थोड़ा सा स्टॉप। और मैंने कार्ड्स यहाँ पर पुल कर लिए आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल सॉरी, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालना चाहिए। द फूल की एनर्जी है। ओके, समझ गई। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, ज्वाइनिंग और चैरिटी और इक्वल गिव एंड टेक और गेटिंग समथिंग विच इज़ वेरी क्लोजर टू अस। यहाँ पर क्या कार्ड्स है? साइलेंस, बीइंग बियॉन्ड द इल्यूजन, सॉरी, ट्रस्ट। फूल की एनर्जी 2 बार है, यहाँ पर भी है, एंड साइलेंस। ठीक है, और यहाँ क्या है आपके लिए देखें तो वेकिंग द लायन, 8 पोर्टल की बात हो रही है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना क्यूट सा लायन है। देन यहाँ पर है एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड कार्ड नंबर 33, ईयर वाइड ओपन। चलो जी, समझ गए हम, शुरू करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पर कौन कौन नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनर्जी ऑफ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है यहाँ पर, यानी कि वाटर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट ये साइंस यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आपका वाटर साइन है तो इस चीज़ को, मतलब एक ही कार्ड है यहाँ पर वाटर साइन का, इसलिए मैं उसको ज़्यादा यहाँ पर ले नहीं रही हूँ। ठीक है, मुझे एनर्जी से फील नहीं हो रही है यहाँ पे, वाटरी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से ही कोई एक साइन है, तो इस चीज़ को ऐसा ना ले कि ये आपकी रीडिंग नहीं है। द थिंग इज़ कि हो सकता है अभी आपकी जो एनर्जी है वो किस फील्ड में चल रही है? वो चल रही है फायरी एनर्जी में, या फिर वो जो चीज़ है वो चल रही है काफ़ी ज़्यादा अर्थी एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या एनर्जी फील्ड है, क्या अपडेट है। तो मुझे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन नज़र आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि समझ से परे हैं कुछ चीज़ें। अब मनी को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा फंडिफाई कर रहे हैं, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत हर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभार रिजल्ट मिल जाते हैं और कभी कभार रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, मतलब एक क्लियर विजन अभी कहीं ना कहीं गुम है, नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, जब कोई थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी को देखता है ना, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई, इसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है, सब बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब सही है एकदम। लेकिन मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ कि जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है 8 ऑफ सोर्ड्स की कुछ है जो कि बंधा हुआ है, चीज़ें सही नहीं है। तो हो सकता है या तो आप जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, या फिर आप जो है सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आई एम सीइंग द थिंग्स हियर, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी लव लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के अभी थोड़े से परेशान है, बट आपका जो ट्रस्ट है ना आपके ऊपर, वी हैव अ कार्ड ऑफ द फूल हियर। ठीक है, द कार्ड नंबर 0, द फूल। कहीं ना कहीं आपका जो अपने ऊपर विश्वास है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में एक एमेथिस्ट भी है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एमेथिस्ट स्टोन। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जो यकीन है वो अकल्ट की तरफ बहुत है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की हीलिंग, चाहे फिर वो स्पेल कास्टिंग हो या स्पेल मैजिक हो, कैंडल मैजिक हो या प्राणिक हो, ठीक है, किसी भी तरीके की हीलिंग जो है वो, और इन सब चीज़ों की तरफ बहुत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल की तरफ आपका ध्यान बहुत है, रुझान बहुत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, जिनको ये सब सीखना बहुत पसंद है। तो व्हाट इज एक्चुअली द बिग शिफ्ट कमिंग इन योर लाइफ?
एक बड़ा बदलाव जो है मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके करियर के साथ साथ आपकी लव लाइफ में आ रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने इस कार्ड को पिक किया, आपने कभी इस चीज़ को सोचा कि आपने इस कार्ड को यहाँ पर पिक किया तो इसकी ऊर्जा क्या है? इसकी ऊर्जा ही ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को जो कहीं ना कहीं आपकी पावर है, ठीक है? या फिर मैं कहूँ कि मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी पावर है। आप किसी भी चीज़ को बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप सोच के देखिएगा, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि जो चीज़ आपके साथ आप जो चाह रहे हो ना वो आपको इनडायरेक्टली वे में कैसे ना तैसे मिल ही जाती है, एनी हाउ, ठीक है? तो व्हाट बिग शिफ्ट इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ? बिग शिफ्ट जो आ रहा है आपके जीवन में वो सबसे पहला करियर में आ रहा है और दूसरा लव लाइफ में आ रहा है। करियर में आ रहा है कि आपके जीवन में जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा चल रही थी, काफ़ी टाइम से आप जो पैसे को लेकर के, लाइफ को लेकर के आप जो संघर्ष कर रहे थे, ठीक है, स्ट्रगल जो आप कर रहे थे, वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आप खत्म होने के कगार पर है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी अगर काफ़ी टाइम से इच्छा रही है घूमने की, ट्रैकिंग करने की, क्योंकि ये बंदा ट्रैकिंग वाली एनर्जी में नजर आता है मुझे हमेशा इस डेक का जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो, तो जो आप करना चाह रहे थे ना काफ़ी टाइम से, अब फाइनली आप वो करने वाले हैं, ठीक है? और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि किसी का कोई प्रपोजल आने वाला है आपकी तरफ। ये कोई प्रपोजल शादी का भी हो सकता है और ये कोई प्रपोजल जो है आपकी करियर का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मनी ग्रोथ, ठीक है? मनी का एक ग्रोथ, मनी के अंदर किसी तरीके की बढ़ोतरी। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, सम अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, सम ग्रोथ आर कमिंग, और ये आपके जीवन में एक बिग पर्सपेक्टिव, एक बिग शिफ्ट को जन्म देंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करके आगे बढ़ पाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नंबर्स की तरफ भी देखूँ ना तो मुझे किसी तरीके का कोई अचंभा नहीं होता है कि आपके कार्ड्स कितने सटीक आए हैं। 4 नंबर जो होता है वो नंबर होता है एंजल्स का, यानी कि जितने भी स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन स्पिरिट्स, ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है? और 9 नंबर होता है किसी चीज़ के ख़त्म होके नए उजागर होने का, यानी कि अगर कोई ख़राब सी सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब फाइनली वो ख़त्म होगी और कुछ नया शुरू होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो आप देख सकते हो बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड है, यानी कि अब आप सोच पाएंगे। एक तो होता है रियलिटी और एक होता है इल्यूजन। रियलिटी हमेशा कड़वी होती है, इल्यूजन्स बहुत मीठे होते हैं, क्योंकि इल्यूजन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोगों की तरफ से ही क्रिएट किए गए होते हैं, रियलिटी तो रियलिटी होती है। तो आप इल्यूजन्स के भी परे सोचने वाले हो अभी कुछ, और परे सोचते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो अपने जीवन के अंदर। आप प्रभु के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो। अगेन फूल का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टी एनर्जी में आओगे, बहुत सारी पॉजिटिव साइलेंस को आप अचीव करोगे। अब इस बीच एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और वो चीज़ क्या है कि आगे आने वाले कुछ समय तक मैं आपको बताऊंगी टाइमिंग्स कौन से हैं आपके इस बिग शिफ्ट के, बट जब तक ये टाइमिंग ना आ जाए अपने कानों को खुला रखें, अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्लान है, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो किसी से शेयर ना करें और अपने कानों को खुला रखें। अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, ठीक है? दरवाज़ा कहीं का भी खुल सकता है। नेक्स्ट है कार्ड नंबर 19, वेकिंग द लायन, यानी कि ये जो समय चल रहा है ना, आपका ये समय चल रहा है कि आपको मांझ धो के अच्छे से टिंच करके रखा जा रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द गुड ग्रोथ विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एंड कार्ड नंबर 38, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपके जीवन में भर भर के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ का जन्म फाइनली हो रहा है। सो बिग शिफ्ट इज कमिंग इन योर करियर, स्पेशली करियर के अंदर आ रहा है, और वो यही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना करियर को लेके, चाहे फिर वो कोई ड्रीम जॉब है, चाहे वो कोई ड्रीम कंपनी है, चाहे कोई वो ड्रीम सिटी या कंट्री या अब्रॉड है, या फिर वो कोई मैनिफेस्टेशन लव से रिलेटेड है, you guys are getting it. You guys are literally getting those things in your life, ठीक है? This is what I'm getting. यहाँ से मैसेज देखेंगे, और जब इंसान के पास ये कार्ड आता है ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज का, तो आई एम डैम श्योर इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है। तो कोई फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। अगर आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी चलती है कि एक समय मेरा ये खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा कि इस पूरी दुनिया में ना हर किसी के लिए पर्याप्त है, सब कुछ पर्याप्त है, ठीक है?
लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है हर किसी के साथ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने किसी से भी सब कुछ शेयर नहीं करना है, ठीक है, किसी से भी सब कुछ शेयर नहीं करना है। आपने ये सोच के रखना है कि सारे जो आसपास के लोग हैं ना वो बड़े बदतमीज़ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, बट जो एनर्जी वो है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को समझ के रखना है कि आसपास के लोग बड़े बदतमीज़ हैं और वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें, फालतू की नज़रें लगाते हैं, गड़ा के बैठे रहते हैं आपके ऊपर। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें। और 2 कार्ड आए यहाँ पर आपके लिए मैसेज। पहला कार्ड है मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेट करें। बाय द वे, मेडिटेशन का वर्कशॉप अभी कुछ समय पहले हुआ था, उसके फीडबैक्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू द सोर्स एंड आप रिफ्लेक्ट करोगे एक पॉजिटिव हैप्पी लाइट, ठीक है। बहुत कुछ आप जो है अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप क्लियरली मेडिटेट करें। और सेकंड कार्ड है रिफ्लेक्शन। तो हर तरीके का जो एस्पेक्ट है ना, आप अपने अंतर मन का उसको देखें, उसको सही करें। एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? करियर, लुक्स, और आपके हेल्थ इश्यूज, और आपके मनी पर्सपेक्टिव्स, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट पर्सपेक्टिव, उसको सुलझाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द चिट्स, क्या आता है आप लोगों के लिए, फिर हम टाइमिंग्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, देखें तो यहाँ पर है सोल पर्पस, फिर है हमारे पास द चैरिटी, नेक्स्ट वी हैव द गुड हेल्थ, देन वी हैव अ प्लानिंग। वाओ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि प्लीज़ आप लोगों ने ना अपनी हेल्थ के लिए कुछ प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जिम ज्वाइन कर लें अगर घर पे एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो, एक अच्छी हेल्दी डाइट लें किसी अच्छे डाइटिशियन से, या फिर एक काम करना शुरू करें, रात का खाना खाना बंद कर दें, ठीक है, या फिर कुछ बहुत ही हल्का लेना शुरू करें, 5 बजे से पहले पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लें। कुछ हेल्थ के ना छोटे मोटे आपने सेट्स करने माइलस्टोन जिनको आपको अचीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। चैरिटी कर सकते हैं आप, जैसे ही आपका ये बिग शिफ्ट आता है करियर के अंदर, बिकॉज इतना कुछ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हैं। एंड आप बहुत जल्दी अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने वाले हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। नाउ लेट्स सी कि ये जो बिग शिफ्ट है आपके जीवन में कब आ रहा है। ओके स्पिरिट गाइड्स बताइए, ये बिग शिफ्ट आ रहा है आपके जीवन में कभी भी। टेम्परेंस का कार्ड है, इम्बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकता है। इस रीडिंग को देखने के 3 वीक्स और 3 मंथ्स के अंदर अंदर कभी भी ये बिग शिफ्ट आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि इस रीडिंग को देखने के कुछ टाइम में कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने पिक किया था मैनिफेस्टेशन इज योर सुपर पावर, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी हाँ ये आपकी सुपर पावर है, आपको इसको पिक करना चाहिए। 444 999 आपने पिक किया था, यानी कि एंजल्स आपके साथ हैं, खराब चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ नया उजागर होने वाला है। और इसी के साथ आज की रीडिंग आई थिंक आप लोगों को समझ आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, मैच हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड द लव्ड वंस। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए भाई अगर आप चाहते हैं टू बिकम अ ब्यूटिफुल सर्टिफाइड साइकिक टैरो रीडर, बिकॉज रीडर्स तो बहुत हैं बट साइकिक नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं to sharpen up your intuitions, to create your intuitions first, तो डेफिनेटली सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है टैरो का, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और 30th ऑफ अप्रैल इज़ द लास्ट डे जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, उसके बाद रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं हो पाएंगे। तो जल्दी आइए, देर किसी बात की नहीं होनी चाहिए, फटाफट आइए और अपने आप को क्रिएट कीजिए इन अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।